ग्रांट के नाम पर दिया लोन, शिक्षा पर चला बुलडोजर, अब होगी यूनिवर्सिटी प्राइवेट। नमस्कार, मैं पंकज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम सिंह भाटिया जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, हम गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य किसी भी तरह की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता वो पशु के समान है, और इस वक्त यूनिवर्सिटीज को जो लोन दिया जा रहा है, क्या अब शिक्षण संस्थान लोन से चलेंगे? देखिए, ये बिल्कुल एक नई स्थिति सामने आई है, क्योंकि आज से पहले ग्रांटीनेट दिया जाता था जिसे वापस करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लोन शब्द से जो चीज़ समझ आ रही है उसमें यह है कि हमें ये लोन वापस करना होगा। अब जो शिक्षण संस्थान, सरकारी शिक्षण संस्थान है, वो सभी शिक्षा के अनुदान पर चलते हैं, जिसके अलावा जिसके लिए इनकम टैक्स के अंदर सेस भी लिया जाता है सरकार के द्वारा। यदि हम ये लोन है और लोन को वापस करने की बात होगी तो शिक्षा की गुणवत्ता पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो सर, हमारी इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर गरीब मध्यम परिवार के बच्चे आते हैं, तो अगर कोई दुकानदार लोन लेता है तो वो अपना प्रोडक्ट बेचकर उस लोन को पूरा करेगा, कोई किसान लोन लेता है तो वो अपनी फसल को बेचकर पूरा करेगा। तो ये जो यूनिवर्सिटी को लोन दिया जा रहा है, तो क्या ये शिक्षा को बेचकर पूरा किया जाएगा? देखिए, शिक्षा बेचने की वस्तु नहीं है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा आपके साथ। शिक्षा एक दान की वस्तु होती है, शायद इसीलिए आज तक अनुदान दिया जाता था शिक्षा के लिए। परंतु यदि सरकार के द्वारा ये लोन की परंपरा शुरू हुई है, यदि ये तो वन टाइम है तो शायद इतनी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, परंतु अगर ये नियमित रहता है तो विश्वविद्यालयों के पास, ये सिर्फ मैं अपने विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सरकारी अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय हैं उन सभी के लिए बच्चों की फीसें बढ़ाने, एग्जामिनेशन फ़ीस बढ़ाना, या जितने भी तरह के हम लोग फीस लेते हैं विद्यार्थियों से या कॉलेजेस से, उन सबको बढ़ाने के अलावा विश्वविद्यालय के पास और कोई चारा नहीं रहेगा। क्योंकि जितनी आज के समय में हम लोग फीस लेते हैं, जब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय या MDU, चीज़ें जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हरियाणा में उनके साथ जो वहाँ का स्टाफ है उसकी 3 महीने से ज़्यादा की सैलरी नहीं निकल सकती। तो बाकी सैलरी सारी की सारी हमेशा से सरकार की तरफ से आती रही है। तो अगर विश्वविद्यालयों को अपने आप को बचा कर रखना है तो उनको फीसें बढ़ाने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। तो अगर सर हमारे विश्वविद्यालय की फीस बढ़ा दी गई तो उससे छात्रों के जो गार्जियन हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फाइनेंशियल बर्डन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि यदि हम फीस बढ़ाने की बात करते हैं तो कम से कम 4 गुना फीस होगी, तब जाके विश्वविद्यालय अपने खर्चे चला सकते हैं। ये न्यूनतम बता रहा हूँ। जी सर। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर अनुपम सिंह भाटिया ने बताया कि हमें अनुदान पहले दिया जाता था लेकिन अब लोन को दिया जाने लगा है। आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। धन्यवाद।